यदि आपके जीवन में है, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपकी जिंदगी में है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है, आपके पास में जो धन आया है, संपदा आई है, जो शिक्षा आई है, आपके भीतर का संस्कार, आपको शिक्षा और धन के साथ में यदि संस्कार का मिश्रण हो जाता है, तो आप जगत के वो स्त्री वो पुरुष बन जाते हो जो जीते जी तो पुजाते ही हो, मरने के बाद भी पुजाते हो। संस्कार का पुट उस शिक्षा में, संस्कार का पुट उस धन में हमको और आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। कल कथा में कहा था, और हम फिर निवेदन करेंगे आपसे, आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी को आप 1 रुपये दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। किसी को आप अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। इस व्यासपीठ से हम करें, और एक बार नहीं, हम पहले भी कह चुके, आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए। आप एक काम करो, अपने घर को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और घर के बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हो तो फिर उसके साथ एक काम करो, अपने परिवार में कोई पढ़ने का, कोई विद्या अध्ययन करना चाहता है और उसके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई की, उसकी शिक्षा का पैसा आप दीजिए। और अगर घर में भी अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और पैसा है, तो पड़ोस में देखो कि कोई शिक्षा अध्ययन करने वाला हो और उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का खर्चा आप उठाइए। और वो भी है तो फिर अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में देखिए कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसको पढ़ना है, उसके पास धन नहीं है, तो उसके शिक्षा का पैसा आपको देना चाहिए। एक शिक्षा और एक चिकित्सा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये जिंदगी में जितना बन सकता है अच्छे के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से बांटते जाओ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी।